मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए, पहले माइनस लिखो 9, फिर 9 कोफैक्टर्स लिखो। तो मैं यहाँ पे सीधा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हम तो डायरेक्टली भी हमें आता है ना, तो लेकिन आपको स्कूल लेवल पे करना पड़ेगा, ये सब स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे तभी आएंगे नंबर, ठीक है। अच्छा जी, कोफैक्टर कैसे लिखते थे, ये छुपाया, ये 2 और ये -3, तो -1 आया। और ये छुपाया 4 + 4 8 आ गया। अच्छा, माइनस भी आना है ना, -8 कोफैक्टर है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, ऐसे ऐसे छुपाया, -6 -10 आ जाएगा, ऐसे करके आ गया। ठीक है, अब इसमें ये छुपाया -4 + 9 5 आ जाएगा, -5 आएगा, सॉरी, क्योंकि नेगेटिव साइन भी आता है ना। ठीक। अच्छा, फिर इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ ऐसे ऐसे 6 -12, 6 -12 तो -6 होता है। इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, ऐसे ऐसे -9 + 8, तो +1 आ जाएगा अल्टीमेटली। चेक करते रहना, आप अपना करते रहो, अपना दिमाग लगाओ, टेपना नहीं यहाँ से, ठीक है। तो मेरा भी चेक हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता था 2 -3 -1, यहाँ पे माइनस साइन आता था -3 -6 -9, तो +9 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे आता था 3 + 4 7, 3 + 4 7 and positive sign. I hope these are the this is the matrix of cofactors. Is it matching with yours? You can just tell me. हाँ ठीक है, इट इज करेक्ट। अच्छा, अब क्या करना है हमने, तो माइनर्स निकाले, ए लिखा, माइनस निकाले, कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख दिया। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो अब हम ऐसे लिखेंगे, हम दिखाएंगे, एग्जामिनर को दिखाएंगे कि हमें एडजॉइंट निकालना भी आता है। तो हम बोलेंगे भैया एडजॉइंट इज व्हाट, जो सी है, ये जो मैट्रिक्स सी है कोफैक्टर्स का, इसका ट्रांसपोज, हम ऐसे दिखाएंगे उसको, ठीक है। शो करना होता है, शो ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड्स। तो यहाँ पे जो है इसका ट्रांसपोज ले लो, -1 -8 -10, -1 -8 -10, इधर रोज एंड कॉलम्स, रोज को कॉलम्स, कॉलम्स को रोज बना दो, -5 -6 1 -1 9 and 7, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस। अब हम बोलेंगे भैया, अब हम करने जा रहे हैं, ये निकालने जा रहे हैं, अब हम निकालेंगे x, ये इस इक्वेशन में x, इसको यूज करेंगे, x = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, ऐसे हम बोलेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स नाम की चीज पढ़ाई गई थी आपको मैट्रिसेस में, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो हमारे को पता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने निकाला, -17 आ रहा था, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए ये आ रहा है, तो लिख दो यहाँ पे -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7, ये ऐसे आ गया। अच्छा, बी आप पहले ही डिफाइन कर चुके हो, सबसे स्टार्टिंग में बी लिखा था आप लोगों ने ना, वो था 814, सॉरी हाँ यही था 814, ठीक है, वो था 8 1 and 4, ये ऐसे करके था। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में x क्या डिफाइन किया था हम लोगों ने, x y z, ये सब मैट्रिक्स डिफाइन किया था ना, कॉलम मैट्रिक्स x था, वो कॉलम मैट्रिक्स वो था, तो ये सब चीजें अब यहाँ पे ऐसे लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप सब लोगों को आता है, x y z यहाँ पे लिख दिया हमने, और यहाँ पे -1/17 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं,
यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, ठीक है। -8 -5 -4 कितना आया, 8 और 5 12 और 4 17, -17 आया। -8 8 सा 64, -6 -70, 9 4 सा 36, तो कितना आ रहा है, -34। कैलकुलेशंस चेक करते रहना ना। -10 इंटू 8 -80, -80 फिर 1 7 4 सा 28 29, 80 में से 29 कैंसिल कर दो, आई थिंक कितना आता है, 51 तो नहीं आता, 51 आता है। तो भैया ये तो कमाल की चीज होगी, अपना इंटीजर आंसर्स आ गए इसमें तो, क्योंकि ये -1/17 अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3, ये 1 2 3 आ गया। अब comparison, x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3, so we have got a unique solution, x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3. This is our answer, that's it, question is over। ठीक है, लंबा जाता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया शुभम, आपको आया समझ में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, 6 मार्क्स, ठीक है। और प्रांशुल आपको, आपका तो बीच में डिस्कनेक्ट भी हो रहा था बहुत ज्यादा है, चलो ठीक है। और अंशिका आपको, सौरभ, ओके फाइन, ये हो गया जी हमारे पास, ठीक है। तो बस ये करना है आपने, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। फिर है ना, दैट्स इट, एक ही एग्जांपल काफी है इसके लिए। अच्छा, फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें क्या होता है, ये तो इक्वेशंस दे दी हमारे को 3, ठीक है। फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें इक्वेशंस नहीं दी होगी, वर्ड्स में लिखा होगा और आपको इक्वेशंस खुद बनानी पड़ती है, वेरिएबल्स खुद सिलेक्ट करने पड़ते हैं x y z, फिर इक्वेशंस बनानी पड़ती है और फिर इस तरीके से, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया, इसको आपने करना है। तो अब जो है इसमें ये थ्योरी व्योरी सब खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा ट्रिवियल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। तो अभी डिस्कशन वगैरह करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। आप लोगों ने ये 4.6 कंप्लीट करनी है, 16 क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, 2x2 में भी है, 2x2 में भी है, 3x3 में भी है, ठीक है, 3x3 में भी है और 2x2 में। 2x2 तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा 2x2 सॉल्व करना, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपने मिससेलेनियस, क्योंकि संडे भी आ रहा है बीच में, तो मिससेलेनियस भी सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। मिससेलेनियस पूरा का पूरा कर लो, इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं मिससेलेनियस में। तो दिस डिस्कशन आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल सॉल्व 1-2 मोर क्वेश्चंस, है ना, ऑन दिस। ये जो आज कराया इसके ऊपर 1-2 एग्जांपल और लूंगा और इसको करेंगे और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके देन, गुड बाय। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेक्टर्स वगैरह होगा ना, वेक्टर्स एंड 3D, दैट इज व्हाट वी विल